जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर मॉडल की मुखालफत करने वाले पूर्व सीजेआई बीआर गवई को जब उनकी स्पीच पर, जो समारोह की वो स्पीच दे रहे थे, उन्हें योगी बाबा की तरफ से बुलडोजर की ऐसी सलामी दी गई कि अब बाहर आने के बाद भी, यानी कि रिटायर होने के बाद भी, योगी की याद बीआर गवई को रह रह करके आ रही है। और ऐसा लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ की मुखालफत करने का अब उन्हें खुले तौर पर मौका मिल चुका है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे तो खुल करके योगी बाबा की या फिर प्रधानमंत्री मोदी की या फिर भाजपा की सरकार की मुखालफत नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि उनका जो विपक्ष रूपी एजेंडा है, जो उनका नैरेटिव है, वो खुल करके सामने आ जाता। लेकिन अब बीआर गवई साहब रिटायरमेंट के बाद में अपने इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमाम नीतियां, चाहे फिर वो ट्रिब्यूनल लॉ हो या फिर योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर वाली नीति, सब पर खुल करके बोल रहे हैं। और इस सब के पीछे ये साफ समझ में आ रहा है कि योगी बाबा के बुलडोजर मॉडल से कितनी ज्यादा तकलीफ है। योगी बाबा जिन माफियाओं के खिलाफ में कार्रवाई कर रहा है, उससे कितनी ज्यादा दिक्कत हो रही है पूर्व सीजेआई बीआर गवई को। दरअसल उन्होंने आज तक एजेंडा में एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में ऐसा लगा जैसे उनकी दुखती नस को जो योगी बाबा ने दबा दिया है, उसका दर्द बाहर निकल करके आ गया हो, उसकी कराहट बाहर निकल करके आ गई हो। तो इंटरव्यू के दौरान बीआर गवई साहब ने, अब दोस्तों, जो उनके ऊपर एक निष्पक्षता का जो मुखौटा लगा हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, वो पूरी तरीके से उतार करके रख दिया है। और इतना ही नहीं, सिर्फ बुलडोजर मॉडल पर बीआर गवई ने अपना दर्द बयां नहीं किया है, कॉलेजियम सिस्टम पर जिस तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं, कॉलेजियम सिस्टम की पारदर्शिता को लेकर के, उसकी ईमानदारी को लेकर बहुत सारी बातें दरअसल बीआर गवई साहब जो है बोलते हुए दिखाई दिए। इस पूरे मामले को हम विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि कैसे योगी मॉडल और मोदी मॉडल से बीआर गवई साहब को बहुत ज्यादा तकलीफ है। इंटरव्यू में पहुंचते बीआर गवई साहब और उत्तर प्रदेश के योगी मॉडल पर, यानी कि बुलडोजर मॉडल पर बोलने लगते हैं। बीआर गवई साहब की तरफ से कहा जाता है कि जो बुलडोजर जस्टिस है, इस मामले पर मैंने विस्तृत फैसला दिया हुआ है। और आपको मैं ये भी बता दूं, इन्होंने क्लियर कट अपने के स्पीच में कहा था कि सरकारें खुद जूरी, जज और जल्लाद नहीं बन सकती। बुलडोजर की कार्रवाई को पूरी तरीके से इलीगल बता दिया। तो बीआर गवई ने कहा कि इस बुलडोजर मॉडल पर, बुलडोजर की कार्रवाई पर, बुलडोजर जस्टिस पर मैंने एक विस्तृत फैसला दिया था, जहां पर उन्होंने एक निर्धारित प्रक्रिया पालन करने का निर्देश दिया था। उन्होंने कहा कि अगर आप किसी का घर गिराते हैं तो वो सजा केवल आरोपी को नहीं दी जाती, उसका पूरा परिवार उससे प्रभावित होता है। आप समझ रहे हैं बीआर गवई साहब क्या कह रहे हैं कि हमने इस पर एक विस्तृत फैसला दिया था, जिसमें यह कहा था कि एक पर्टिकुलर कानूनी प्रोसीजर जो होता है उसको फॉलो करना पड़ेगा। और जब आप किसी का घर बुलडोजर से गिराते हैं तो सिर्फ उसके ऊपर असर नहीं पड़ता, उसकी पूरी फैमिली प्रभावित होती है। यहां पर दोस्तों समझने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पूरे देश के उन तमाम लोगों को चैलेंज किया हुआ है जिन्हें भी बुलडोजर से तकलीफ है। आप एक केस तो बताइए जिसमें कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए योगी बाबा का बुलडोजर किसी की प्रॉपर्टी ध्वस्त करने के लिए पहुंच गया हो। किसी को एक मामला तक नहीं मिला जहां पर बुलडोजर कार्रवाई पर एक पर भी सवालिया निशान खड़े किए जाएं कि योगी आदित्यनाथ ने अपनी पर्सनल खुन्नस के लिए, पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए, पॉलिटिकल माइलेज के लिए यह प्रॉपर्टी को ध्वस्त किया गया। और विस्तृत फैसला आपने दिया होगा बीआर गवई साहब, लेकिन आप जिस तरीके से योगी मॉडल के पीछे पड़े हुए हैं, जिस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई पर जो अपना एक नैरेटिव थोपने में लगे हुए हैं इस देश में, मुझे लगता है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इतना ही नहीं, बीआर गवई साहब क्या कह रहे हैं कि आप जब घर गिराते हैं किसी का तो सिर्फ वो प्रभावित नहीं होता, बल्कि उसकी पूरी फैमिली प्रभावित होती है। गवई साहब, जिन माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चलता है, मुझे उम्मीद है कि आपने उनकी कुंडली भी खंगाली होगी, आपने उनका इतिहास भी देखा होगा, उनकी इतिहास, भूगोल, जियोग्राफी सब कुछ देखी होगी। माफिया कोई ऐसे नहीं बन जाता है। माफिया पता नहीं कितने लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करके, कितने लोगों की लाश पर चढ़ के माफिया बनता है। जब उसके खिलाफ में कार्रवाई हो रही है तो आप उसके घर वालों को लेकर के चिंतित हो रहे हैं, लेकिन उस माफिया ने कितनी लाशों को कुचल करके आज वो उस मुकाम पर पहुंचा है, कितने लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन किया है।
क्या उन लोगों के परिवार पर कुछ भी नहीं बीती होगी? माफिया के खिलाफ में एक्शन हो तो उसके परिवारों की चिंता है, लेकिन जो पीड़ित हैं, जिनके ऊपर माफियाओं ने कुठाराघात किया, उन्हें लेकर के कोई भी चिंता नहीं है। गवई साहब, आपको यह किस तरीके की हिपोक्रेसी है? ठीक है, आपने बुलडोजर पर एक विस्तृत फैसला दिया है, उसमें कुछ कानूनी जो प्रोसीजर उनको फॉलो करना पड़ता है और योगी आदित्यनाथ की सरकार हमेशा फॉलो करती है, उसके बाद ही माफियाओं के ऊपर यह बुलडोजर की कार्रवाई की जाती है। लेकिन आपकी ये टिप्पणी देना रिटायरमेंट के बाद भी कि जिसके खिलाफ में बुलडोजर चलता है उसकी पूरी फैमिली प्रभावित होती है, तो फिर क्या किया जाए? उस माफिया को खुली छूट दे दी जाए कि वो सरकारी जमीन पर कब्जा कर ले, सरकारी सड़कों के ऊपर अपनी बहुमंजिला इमारत को खड़ा कर ले, गेस्ट हाउस बना ले, मॉल खुलवा दे? आप क्या चाहते हैं? इसलिए कि बस माफियाओं के परिवार प्रभावित ना हो, और उन परिवारों की क्या जिन पर चोट माफियाओं ने पहुंचाई है। मुझे लगता है कि गवई साहब एक बार पीड़ितों को भी जो है अपने कंसीडरेशन में लेकर के सोचते कि पीड़ितों के साथ में क्या हो रहा है, पीड़ितों के ऊपर माफियाओं ने क्या किया है, तो मुझे लगता है इस पर अगर एक बयान दे देते तो इस देश के एक बड़े तबके को जो है तसल्ली होती, कम से कम आपको सैल्यूट भी करता कि माफियाओं से ज्यादा पीड़ितों की चिंता नहीं है इस देश में। आप लोग समझिए कि एक रिटायर्ड सीजेआई साहब कह रहे हैं कि माफियाओं के ऊपर कार्रवाई से उनके जो परिवार है वो लोग प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन साहब पीड़ित लोगों का क्या उनका परिवार ऐश छान रहा है? क्या उनके परिवार के ऊपर कोई गुज जो है बीत नहीं रही है? तो इस वजह से अब जो है फजीहत या फिर आलोचना बीआर गवई साहब की होती जा रही है। इतना ही नहीं, कॉलेजियम सिस्टम पर दोस्तों हमारे देश में लगातार बहस छिड़ी हुई है। कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करने की बात कही जा रही है, एनजेएसी को दोबारा से लागू किया जाए। इस बाबत सूर्यकांत साहब ने इंडिकेशन भी दे दिए हैं कि हम इस बाबत जो है सुनवाई करेंगे, हम इस पर विचार करेंगे कि क्या वाकई में एनजेएसी को लगाया जाए। तो कॉलेजियम सिस्टम पर जब पूछा गया बीआर गवई साहब से कि कॉलेजियम की पारदर्शिता पर, कॉलेजियम के काम करने के तरीके पर अब कई सारे सवाल खड़े होते हैं, तो आप इस तरीके से क्या देखते हैं? तो बीआर गवई साहब दोस्तों क्या बोलते हैं? कॉलेजियम सिस्टम पर उठने वाले सवालों पर उन्होंने कहा कि कॉलेजियम में पर्याप्त पारदर्शिता है। वी हैव द इनफ ट्रांसपेरेंसी इन कॉलेजियम सिस्टम, ये बीआर गवई साहब कह रहे हैं। उन्होंने बताया कि अब सुप्रीम कोर्ट अपनी वेबसाइट पर प्रोसीजर डालता है और चीफ जस्टिस के द्वारा उम्मीदवारों के साथ में इंटरेक्शन भी शुरू किया गया है। नियुक्ति से पहले एग्जीक्यूटिव से भी व्यापक परामर्श लिया जाता है। यानी कि इनफ ट्रांसपेरेंसी बता रहे हैं गवई साहब। लेकिन मेरा एक गवई साहब से सवाल है, जब एनजेएसी को जो है बेदखल किया गया और सिस्टम में फिर से कॉलेजियम को लेकर के आया गया, तो जितनी मेरी जानकारी है यह फैसला 4-1 के बहुमत से लिया गया था। इस पर 5 संवैधानिक जो सदस्यों की जो पीठ थी वो सुनवाई कर रही थी, और 5 सदस्यों में 4 लोग सहमत थे, 1 लोग असहमत थे। और जब यह संवैधानिक पीठ फैसला सुना रही थी, कॉलेजियम सिस्टम को फिर से न्यायपालिका की व्यवस्था में थोपा जा रहा था, तब यह कहा गया उस बेंच के द्वारा कि हम जानते हैं कि कॉलेजियम में बहुत सारी खामियां हैं, यह बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है, हमें इसमें सुधार की जरूरत है। आप लोग सजेशंस दीजिए, आप लोग दिमाग लगाइए कि हम इसको और बेहतर कैसे कर सकते हैं। और आज बीआर गवई साहब कह रहे हैं कि कॉलेजियम बिल्कुल ठीक है। भले ही कॉलेजियम को के फेवर में जब फैसला सुनाया गया, वो संवैधानिक बेंच तक ये कह रही थी कि इसमें सुधार की जरूरत है। और जब सुधार की जरूरत की बात की जाती है तो पर्याप्त पारदर्शिता कहां से आ गई? सब कुछ ठीक कैसे हो गया? तो ये सारी चीजें जो हैं अब वाकई में न्यायपालिका के गलियारों में एक बहस का मुद्दा छिड़ रही हैं। और ऐसा लगता है कि जो न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में जो एक थिन लाइन होती है, उस पर भी जो लगातार बहस चल रही है, उस पर भी टीका टिप्पणी करके गए हैं बीआर गवई साहब कि कार्यपालिका जब कोई भी कानून लेकर के आती है तो न्यायपालिका की ये जिम्मेदारी है कि वो उस पर आंख टिका करके रखे रहे और ये देखे कि कुछ असंवैधानिक तो नहीं हो रहा है। तो इन तमाम असंवैधानिक चीजों को मॉनिटर करने के लिए न्यायपालिका काम करती है, करती रहनी चाहिए, अच्छी बात है। हर किसी के ऊपर एक वॉस होना जरूरी है, तभी तो लोकतंत्र हमारा मजबूत होगा। लेकिन जिस तरीके से आप योगी आदित्यनाथ की सरकार के पीछे बुलडोजर जस्टिस पर पड़े रहे,
जिस तरीके से आपने ये कह दिया कि सरकार खुद ही जूरी, जज और जल्लाद नहीं बन सकती, कौन बना है? योगी आदित्यनाथ ने तो अपने कई सारे इंटरव्यू में यह खुल करके कहा है कि आप एक कार्रवाई बताइए बुलडोजर की उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार ने करवाई हो और वो कार्रवाई इलीगल हो। आप बताइए एक कार्रवाई। आप किस कानूनी प्रोसीजर की बात कर रहे हैं? आप किस जूरी, जज और जल्लाद की बात कर रहे हैं? और आप किन परिवारों को डिफेंस कर रहे हैं जिन्होंने माफियाओं को हमेशा बढ़ावा दिया है? और इन माफियाओं के ऊपर जब योगी बाबा की कार्रवाई होती है तो बीआर गवई साहब जैसे जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है। बीआर गवई साहब को यह सोचने की जरूरत है कि अगर आप माफिया के परिवारों के ऊपर पड़े इंपैक्ट के बारे में सोच रहे हैं तो जिन माफियाओं ने माफिया बनने से पहले कई लोगों की लाशों से, कई लोगों के अधिकारों से, कई लोगों के जो है कहीं ना कहीं सेंटिमेंट पर कुठाराघात करके वहां तक पहुंचे हैं, तो आपको वो सब कुछ भी सोचने की जरूरत है। आपको यह भी समझना चाहिए कि माफिया की ही तरह उस पीड़ित का भी परिवार है जिसे सालों से सताया गया, और आज जब योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत बुलडोजर की कार्रवाई से उन्हें थोड़ी बहुत न्याय की उम्मीद दिखाई देती है, तो आप जैसे लोग आकर के अपनी बुद्धिजीवी जो सोच है उसको जो समाज के बीच में रख करके ऐसे मामलों में ये टिप्पणियां करके मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन्हें आहत पहुंचाने का काम करते हैं। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।